देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ सभी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धाम के धनी की जय। ये तो कारज हे धनी को करने तिस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय हुआ धक्का इन समय। तब वही लेके बैठाए अपने घर। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। घरे तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर। आप धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं। तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर। जामनगर के अंदर मेरा ठाकुर को कितनी खुशी थी कि अवसर मिला है सुंदर साहब की सेवा का। सदगुरु महाराज के नाम का भंडारा इतना बड़ा करेंगे कि लोगों को पता चल जाए कि देखो गुरु का भंडारा ऐसे किया जाता है। सुंदर साहब की सेवा होगी। बड़ी उमंग से जो पैसा मिलता था संत दरबार से उसका सामान खरीद करके अपने घर में रखा, पर नहीं मंजूर था राज जी को। कारण बनाया और सारे माल में सरकारी मोहर लग गई तो ये गुनहगार पाए गए। तलाशी करी वजीर ने तो फिर इनको ले जा करके तीनों भाइयों को, बड़ा भाई जो था हरबंश ठाकुर वो कपाई में ससुराल में जायदाद मिली थी वहां रहने लगे थे। गोवर्धन भाई 14 साल की उम्र में धाम पधार गए थे। 3 भाई बचे थे सामलिया रोधो और मेरा ठाकुर। तीनों भाइयों को ले जाकर के वजीर ने महल में जाकर के, राजा का महल था अलग, उसमें जाकर के इनको नजर कैद कर दिया गया। और जितने सामान था भंडारे का वो सब सरकार ने, राजा ने मंगवा लिया। और इनके ऊपर जोरा हुआ कि जब तक इसका फैसला नहीं होगा तब तक तुम तीनों भाई छोड़े नहीं जाओगे। ऐसे इनके ऊपर जोरा हुआ। विक्रम संवत 1714 की साल में ये काम हुआ है। वही कुतुब खान की मुहिम। अहमदाबाद का कुतुब खां बादशाह था
उसने राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी कि तुमने हमारा अभी तक टैक्स नहीं दिया है, इसलिए या तो टैक्स भरो नहीं तुम्हारे राज को लूट लूंगा। ऐसा उसने खबर भेजी जब अहमदाबाद के बादशाह ने, तो ये राजा वजीर उसके पास गए मिलने के लिए। वजीर गए दिल पर, तो वजीर और जाम राजा चले गए, तो फैसला कैसे हो? तो वहां जाकर के अहमदाबाद गए, ये खड़बड़ पड़ी कौन। अब यहाँ पर खड़बड़ पड़ी शहर में, सुंदर साथ में भी, कि अरे भंडारा होना था सतगुरु महाराज का, और ये क्या हो गया? ये तो सारा माल सरकारी निकला। ऐसे यहाँ पर खड़बड़ पड़ी। बैठे प्रमोदपुरी में, अब ये तीनों भाई जाकर के उसको प्रमोदपुरी कहा गया। प्रमोदपुरी का मतलब जहाँ से शिक्षा ग्रहण हो, ऐसी जगह बैठे हैं। चाहे हफ्सा लिखिया, उसी को हफ्सा करके लिखा कुरान में कि हफ्से के बादशाह के ऊपर खुदा के इलाही इल्म इल्म उतरेगा। ऐसा उसको हफ्सा करके लिखा। विचार करने लगे, कहा मेरा ठाकुर विचार करने लगे कि धनी हमारे साथ ऐसा क्यों किया आपने? हमने अपने घर के वास्ते नहीं कमाई कर रहा था, सुंदर साथ की सेवा के लिए कर रहा था, सतगुरु महाराज का भंडारा करना था, और आज हम दुनिया की निगाहों में चोर बन करके बैठा हूं। ऐसा आपने क्यों किया मेरे धनी? इस्लाम काम करते ये इस्लाम काम करते थे। अरे हम तो धर्म के काम करते, सुंदर साथ का भंडारा करना था, सतगुरु महाराज के नाम का भंडारा करना था, और आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? है क्यों ऐसा हम पर, हमारे ऊपर ऐसा क्यों जुल्म किया है? पहुंचाया सख्त बखत से, सख्त बखत। आज मैं दुनिया की निगाहों में चोर हूं, अपनी मेहनत की कमाई, और वो भी धर्म के लिए, अपने लिए नहीं कमा रहा था। धनी आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? हमें क्यों यहाँ जाके बैठा रहा आपने? हम तो बंदगी में आते, हम तो बंदगी में थे, हम तो सेवा में था, सुंदर साथ की सेवा के लिए मैंने ये काम किया था। क्यों ऐसा किया? आपने हमारे साथ धनी ऐसा क्यों किया है? थी मेरे मन में उम्मीद, मेरे मन में उम्मीद थी कि सतगुरु महाराज का भंडारा करना, सुंदर साथ इकट्ठा करना है। मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं थी, ये उम्मीद थी जो ले जमात करो निज धाम, ले जमात करूं निज धाम, सुंदर साथ इकट्ठा करके भंडारा दूंगा सतगुरु महाराज के नाम का। और हमारे साथ ऐसा हुआ, और कछुए वास्ते, और कोई वास्ते, और कोई दुनिया के सुख के वास्ते, और किसी के लिए मैं कुछ कमाई नहीं कर रहा था, कछुआ लिया काम, और कोई काम नहीं लिया था हमने। विचार करते, ऐसा विचार करके जब इंद्रावती तड़प रही है हफ्सा के अंदर, तो क्या होता है? श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री देवचंद जी बैठे दिल पर। उसी समय श्यामा महारानी प्रकट हो जाती है, राज का श्रृंगार सजे हुए श्यामा जी प्रत्यक्ष खड़ी हो गई मेरा ठाकुर के सामने। प्रकाश हो गया महल में, मिश्री की बरसात हो रही, रात की रामतें होने लगी। ऐसा देख करके और एकांत करके धनी ने वहां क्यों ले गए? कोई नहीं जाना चाहता, कोई जाना चाहता जेल में, कोई नहीं जाना चाहता। एकांत में ले जा करके कहीं बाधा ना पड़े, इसलिए राजी महाराज ने इंद्रावती को एकांत में ले जा करके और ये दर्शन देते हैं। साक्षात श्यामा महारानी प्रकट हो गई, रास का श्रृंगार सजे हुए, देख के रह गए, चकित हो गए, प्रकाश हो रहा है। दो भाई बैठे थे पास, वो भी हैरान हो गए इस लीला को देख करके। और क्या हुआ? दिल हुआ विचार पर, दिल विचार करने लगा, लगे चर्चा करने। श्यामा जी को स्वरूप देखा, साक्षात खड़ी सजी हुई, और वही फिर आलोक होकर के फिर मेराज के दिल में, इंद्रावती के दिल में बैठ गई जा करके। तो लगे चर्चा करने। उसी समय स्वामी जी के मुखारबिंद से
वाणी उतरना चालू हो गई। वर्णन वाणी स्वरूप वर्णन वाणी स्वरूप। ये जो स्वरूप वाणी है, ये हफ्सा के बीच में मेरा ठाकुर के मुखारबिंद से अंदर से कौन बोल रहा था? ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का अंदर से श्यामा जी बोल रही थी, तन मेहराज ठाकुर का था। यूं करते दिल खुला, यूं करते दिल खुला। ऐसे अब दिल एकदम खुशी हो गई, प्रकाश हुआ जब बैठे दिल सुंदर रूप अनूप, जुगल स्वरूप बैठे दिल में, कोई बोल रही अंदर से श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार। सबसे पहले श्यामा जी का श्रृंगार उतरा, फिर राज जी का श्रृंगार उतरा, फिर सुंदर साथ का श्रृंगार उतरा। ये तो जो केशव दास ने जब जिल्द बांधी पन्ना जी में, तब ये माया का प्रकरण पहले लगाया कि हमें पहले मोजल्ली को बात देता तो गुरुपी दिन रात। ये प्रकरण पहले लगाया, लेकिन पहले हफ्सा के बीच में श्यामा जी का श्रृंगार उतरा जो रास किताब में लिखा है, फिर राज जी का श्रृंगार उतरा, फिर सुंदर साथ का श्रृंगार उतरा, फिर रास की रामते उतरी थी। पहले हुआ जो पहले ये प्रकरण उतरा है, पीछे राज का श्रृंगार, पीछे राज का श्रृंगार। जब श्यामा जी का वर्णन हो गया तो राज जी का श्रृंगार का भी वर्णन होना है, जरूर करना था। साथ का श्रृंगार, और उसके बाद राज जी के श्रृंगार के बाद श्यामा जी का श्रृंगार उतरा था। किया चाहिए यहाँ पर किया चाहिए था, ताको वर्णन करते हैं, उसका भी वर्णन करते हैं। दिल खुला हुआ वक्त, दिल खुला हुआ वक्त, ऐसा दिल में प्रकाश हो गया, अंदर जुगल स्वरूप बैठे हैं। अब जो दुख था वो चला गया। कुछ रास की रामते, कुछ रास की रामते उतरी थी। कुछ साथ की भी करो रोशन, सुंदर सार ने जो रामत खेली रास में, वो भी वर्णन हुआ होती है वाणी। यही सेवा साथ की, अब मन में तसल्ली हो गई कि यही सेवा साथ की। सुंदर साथ की सेवा ये करवाना चाहते थे धनी, वो तो दाल रोटी खा लेते, अगले दिन फिर भूख लगती। धनी को ये मंजूर था, ये सेवा करवानी थी, वाणी देनी थी। सुख पावे सनियन, इसको सुंदर साथ सुनेंगे तो उनको बड़ा सुख होगा, आनंद होगा। दुख मोसों जाता रहा, अब दुख मोसों जाता रहा। दुख सुख जारो आग में जो झूठी माया के, पिंड न देखूं ब्रह्मांड राखूं धाम धनी हृदय। ये जो माया का दुख था कि लोग मुझे क्या कहेंगे, चोरी का माल इकट्ठा कर रखा था, वो दुख चला गया। अब तो धनी की प्रकाश है, अंदर वाणी उतर रही है, वो दुख जाता रहा। आया अंग में उमंग, मन में बड़ी उमंग खुशी आ रही। रामत भई सब रास की, रास किताब यहाँ पर पूरी की पूरी उतरी, प्रकाश भी उतरा। सुख पाया जो थे संग, सुख पाया जो थे संग। समलिया भाई उद्धव ठाकुर साथ में थे। जब वाणी बताते उतर रही थी तो वहां पर कोयले का ढेर पड़ा था, और दोनों भाई जब वाणी उतरनी होती थी एकदम प्रकाश हो जाता पहले महल में, वो तैयार हो जाते थे कोला लेकर के, और दीवारों पर चौपाई लिखते रहते थे। ऐसा होता था। सामलिया बड़े भाई को, सामलिया बड़े भाई को, सामलिया बड़ा भाई नहीं मानता था इस चीज को, लेकिन जब ऐसी लीला देखी तो उसको यकीन आ गया कि ये मेरा भाई नहीं तो कोई अवतारी पुरुष है। ऐसा सामलिया बड़े भाई को यकीन विश्वास आ गया, और उसने तारतम लिया था। फिर यहाँ पर उसको ईमान आ गया था। चर्चा सुनील समय, जब वाणी उतर रही थी, प्रकाश हो रहा था, प्रत्यक्ष रास की रामतें होती थी, और अपने आंखों से देख रहा था सामलिया भाई, तो उसको यकीन आ गया, कुछ पहचान हो गई भाई की। अंजीर किताब इस समय, अंजीर एक फल होता है, बड़ा मीठा होता है, इसलिए रास किताब को अंजीर करके लिखा कि रास की लीला इतनी प्रिय है, इतनी अच्छी लगती हैं कि सबको मन पसंद भाती हैं। ऐसी श्री कृष्ण की लीलाएं हैं रास में,
तो अंजीर उसको करके कहा है, उतरी कहीं फिर कान, उतरी कहीं फिर कान। मोमन इंद्रावती के मुखारबिंद से उतरी हफ्से के बादशाह पर, हफ्से के बादशाह पर। ऐसा कुरान का निशान था कि हफ्से के बादशाह के ऊपर ये बड़ा लिखा निशान, ये बड़ा निशान लिखा था कि खुदा के इलाही इल्म उतरेगा हफ्से के बादशाह के ऊपर। वही स्वामी श्री प्राणनाथ जी हफ्से के बादशाह हैं जो इनके ऊपर, इनके अंदर वाणी उतरी है वो तेरी किताब से, वो तो इन किताब से, इस राज किताब को पढ़ने से नूर रोशनी जोर, नूर रोशनी जोर, ये तीनों लीलाओं को पता चलता है। जो श्री कृष्ण की त्रिधा लीला है, तीनों लीलाओं को पता चलता। विष्णु भगवान की लीला, गौलोक की लीला, परमधाम की लीला, इससे नूर रोशनी होती है। तब चितराज की तरफ को, तब चितराज की तरफ को, तब तो राज्य मर की तरफ इंद्रावती का दिल हो गया कि दुनिया कुछ भी कहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कोई परवाह नहीं, हमारे तो धनी हमें सन्मुख चाहिए। छोड़ माया की मरोर, छोड़ माया की मरोर। माया की मरोर थी कि मुझे दुनिया क्या कहेगी, कि बजीरी पर रह करके सरकार का धन लूटा था गुरु का भंडारा करने के लिए। वो माया की मरोड़ छोड़ दी। जो करते चर्चा, ऐसे जब चर्चा वाणी उतरती थी, जबराइल ने किया जोर, और ये सारी वाणी कौन ले आता था? जबराइल राज्य महाराज का जोश जो है वो लेकर के आता था, और श्यामा महारानी के मुख से वाणी निकल रही थी। आया जोश इस समय, इस समय जोश आया है, कछु ना रही चोर, कछु ना रही खोर। खोर माने कमी, कोई कमी नहीं रहेगी किसी बात की। और वाणी से मुख थे, और वाणी उतरी जो सो कलाम जम्बूर के, तो कलाम जम्बूर की। जम्बूर जो जम्बूरा होता है, कील गड़ी है, उसको कैसे निकालें, वो जम्बूर पकड़ करके उसको निकाल लेता। इसलिए प्रकाश के अंदर जो भेद थे, उन भेद को खोला है। जो जो आए थे उतरी, जैसे जैसे प्रकरण उतरते थे, उद्धव भाई और समलिया भाई दोनों लिखते थे। उत्तम भाई लिखी है, ये दोनों भाइयों ने लिखी है। जो जो उतरती गई, जैसे वाणी उतरती थी तो पहली महल में प्रकाश हो जाता था, तो वो दोनों भाई तैयार हो जाते थे और लिखते जाते थे वाणी को। जो तो किए जमे, वैसी जमे किए हैं, फिर वहां से उतार के, फिर वहां से उतार के यहाँ पर रास और प्रकाश और खटतू की दो चौपाई उतरी। मारा बालाजी ये बल्लभ कहूं एक बिनती, मारा कर्म तड़ी रे कथा है, सुनो मारी आप बीती। दो चौपाई खटतू की और रास और प्रकाश, इतनी वाणी हफ्सा के अंदर उतरी थी। एक पुस्तक चढ़ाई दिल से, कि जब वहां से राजा आए, वजीर आए, बहुत टाइम लग गया, महीना लगा दिया। जब वहां से लौट के आए और रानी इसको देखती थी ऊपर से कि महल में प्रकाश हो जाता है, रास की रामतें होती हैं, तो रानी ने सोचा कि अगर इनको नहीं छोड़ा गया तो हमारे राज्य का नाश हो जाएगा। ये तो कोई अवतारी पुरुष है, हम इतने साल भर से यही देख रहा हूं। तो उन्होंने कहते हैं जैसी राजा आए खबर करवा दी कि महल में बाद में आना, पहले मेरा ठाकुर को छुट्टी करो, उनसे माफी मांगो, उनका कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं है, नहीं तो हमारे राज का नाश हो जाएगा। हम साल भर से देख रहे हैं कि क्या क्या लीला यहाँ पर हो रही है। ऐसा राजा को खबर करवा दी। ये दो किताबें उतरी, यहाँ दो किताबें रास प्रकाश उतरी थी। अंजीर और जम्बूर, अंजीर जम्बूर रास प्रकाश है। खटती भी इन समय, खटती भी इन समय, खटती की दो चौपाई उतरी जो मैंने कही आपको। इश्क बिरहा का उतरा नूर, इश्क बिरहा का उतरा नूर। खटती में जो बिरह किया है साल भर अपने घर में बैठ करके, वो खटतू किताब में उतरा। मारा बाला जी रे बल्लभ कहूं एक बिनती, मारा कर्म तड़ी रे कथा है, सुनो मारी आप बीती। बाला आबे तो माल सार की रुत मलार नीले, जानू करी रे बाला सो बिलास लेसु आधार नीले। बरखा रुते कर्मे काली विदेश अवगुण हता अपार रे, एने समय खनी बिना लेसे कौन सार रे। ये बिरह के प्रकरण खटतू किताब में उतरे।
तो वहां पर 2 चौपाई उतरी थी। कलश बीज समय कलश बीज रूप में 2 चौपाई, उठावित अंकुर यहाँ पर अंकुर उठा है। सो तब ते चढ़ी हुए जब दीप बंदर में बैठे हैं तो वहां पर बेहद वाणी उतरी थी। जब सूरत में स्वामी जी पहुंचे हैं तब कलश किताब वहां पूरी होती है। हुआ सूरत में मजबूर सूरत में मजबूर हुआ तो जाकर के जब दीप बंदर में स्वामी जी नाव पर बैठे थे, जा रहे तो वहां पर उनको बेहद वाणी उतरी, जो सुखदेव जी राजा परीक्षित को नहीं सुना सके थे कि मैं जोगी तू राजा भया कहने वाला उठ के गया। अब राजन तो पूछत कहा तू सरीखा मैं हो रहा, नहीं बता पाए थे राज की लीला को। कोई राज के प्रकरण जब उतर रहे थे दीप बंदर में जल में, तब कहते सुखदेव जी तोता बन करके नाव पर बैठ के वही सुन रहे थे, जो वर्णन नहीं कर पाए थे। वो स्वामी जी के मुखारबिंद से जो बेहद वाणी उतर रही थी, उसको सुखदेव जी तोता बन करके, ऐसा महाराज जवाहरदास जी के मुख से हमने सुना कि तोता बन करके बैठे थे नाव पर, और वही वाणी सुखदेव जी ने सुनी। बेहद वाणी उतरी बेहद वाणी उतरी थी। दीप बंदर की मजल में दीप बंदर की मजल उतरी थी। जब तैयार भई जब तैयार हो गए प्रकरण, तब जाने से लगा आसमान से खुशी के मारे समाये नहीं स्वामी जी कि ऐसे त्यागी, महान त्यागी सुखदेव मुनि जैसे जिस कुछ को वर्णन नहीं कर सके, धनी वो चीज मेरे मुख से वर्णन करवा रहे हैं। इसको कितनी खुशी हुई उनको। और राज की रामते जब स्वामी जी मेरता में गए थे तब भी राज के प्रकरण उतरे थे। हुआ मेरते में विवेक मेरता भी कुछ राज की रामते उतरी थी। और कीर्तन वेदांत के और कीर्तन ग्रंथ तो जगह जगह उतरा। यहाँ से ले जब जागनी चालू करी थी बंदर से, तो जाके पन्ना जी तक जगह जगह कीर्तन प्रकरण उतरे हैं। राह में भाई अनेक प्रकार के प्रकरण उतरे हैं कीर्तन में। और किताब तौरेत जो कलश किताब है वो सूरत में पूरी होती है। उतरी बीच सूरत में जाके कलश किताब उतरती सुंदर साथ जी। आपको कहा कलश है, उसको कलश करके कहा है। अनूप शहर और जब स्वामी जी अनूप शहर गए थे तब इनको सनंद किताब उतरी थी। गुजराती भाषा फेर के गुजराती भाषा फेर के। तो जो 2 प्रकाश हैं, 2 कलश हैं, तो गुजराती भाषा फेर के एक हिंदी में कर दिया, एक गुजराती में कर दिया, एक कलश और प्रकाश। भाषा हिंदुस्तान हिंदी भाषा कर दी थी। ये जो वास्ते ब्रह्म सृष्टि की वाणी किसके लिए उतरी सुंदर साथी? आपके लिए उतरी। नहीं तो हिंदुओं के लिए तो बहुत ग्रंथ हैं, गाड़ी भर लो, लेकिन ये वाणी, ये सुख तुम्हारे बिना और कोई नहीं ले सकता था, इसलिए वाणी तुम्हारे लिए ही उतरी। सुख पावे कर पहचान। हाँ, जिनको इस वाणी की पहचान हो जाएगी वही अपने गले लगाएगा, वही इसका सुख लेगा। केतिक वाणी धनी की कितनी राज्य महाराज की जो वाणी थी सो रामनगर में भया मूल जगह जगह उतरा। पन्ना जी में जाकर के वाणी पूरी होती है। कहाँ से विस्तार भया, कहाँ से विस्तार हुआ? ये वाणी कौन से युग में उतरी है सुंदर साथ जी? सतयुग के बीच भूत नो बीच रहे विस्तार। 100 साल सतगुरु बाकी रह गया था। तो जब से सदगुरु देवचंद जी महाराज आए, तारतम मिला, वहां से लेके पन्ना जी तक सतयुग लगा रहा, उसमें ये वाणी उतरी। भया पन्ना में बड़ा तूल और पन्ना में बड़ा तूल, सारी वाणी पन्ना में उतरी। दोनों क़यामत नामा चित्रकूट में उतरे थे, बाकी वाणी पन्ना तक उतरी सब। और वाणी फरकान की, और वाणी जो फरकान मोमिन की है सो हदीस मोहम्मद अलैहिस्सलाम। हदीस मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनका खिताब है। तो जो और हदीस कुरान की लिखी संग किताब में भाई सो सारी पन्ना मिले, सारी पन्ना जी में जाकर के सब वाणी पूरी वाणी हुई पन्ना जी में उतरी। इस्लाम
जो प्रतिष्ठा निज धाम की, जो प्रदक्षिणा निज धाम की, जो परम धाम की परिक्रमा है, खिलवत है, सागर है, श्रृंगार है, ये परम धाम की वाणी सारी पन्ना जी में उतरी है। सातों स्वरूप श्री राज, सातों स्वरूप श्री राज, सातों स्वरूप अखंड में वर्णन किए सिरले, 2 रास 5 अरस अजीब बोल दिया न सिर स्वरूपों की। सुंदर साथ जी कहीं 3 स्वरूप लिखे हैं, कहीं 4 स्वरूप लिखे हैं, कहीं 5 स्वरूप लिखे हैं, कहीं 7 स्वरूप लिखे। बसरी मलकी हक्की कहीं मोहम्मद 3 सूरत, 3 स्वरूप लिखे हैं और 4 स्वरूप लिखे हैं। रसूल मोहम्मद रूह अल्लाह और मेहदी इमाम है, ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम। और 5 स्वरूप आते हैं। धनी जी को जोश आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुदमुल बतन, ये 5 मिल भाई श्री महामती वेद कथे को पहुंची सके। और ये 7 स्वरूप 2 श्रृंगार रास के। समझना सुंदर था जी, आपने तो बहुत बड़े बड़े संत वक्ता सुना गए, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं। 2 स्वरूप रास के, एक राशि का श्रृंगार, एक श्यामा जी का श्रृंगार, और 5 श्रृंगार परम धाम के। 2 राज्य के श्रृंगार, एक श्यामा जी का श्रृंगार। तो 5 श्रृंगार वो, 2 श्रृंगार ये, इनको 7 स्वरूप करके परमहंस महाराज ने लिखा कि 7 स्वरूप श्री राज तो सारे पन्ना मिले, वो सारे पन्ना जी के बीच में उतरे हैं। वास्ते संयम के सुखकार, हाँ, सुंदर साथ के लिए आत्मा की खुराक, ये राज्य महाराज की वाणी इन ब्रह्मात्माओं के लिए उतरी। जैसे हंस होता है वो मोती ही चुनता और कोई नहीं चुनता कुछ, ऐसे ये वाणी ब्रह्म सृष्टि के वास्ते राज्य महाराज ने भेजी। इनकी खुराक ये है, एक खिलवत और सागर, एक खिलवत किताब और सागर किताब है, कितनी और वाणी सो हुई मोमिन वास्ते, ये मोमनों के वास्ते हुई। परम धाम की वाणी जो कहीं भी नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है, ना वेदों में है, ना कुरान में भी नहीं है। जो वाणी ये परिक्रमा सागर श्रृंगार खिलवत है, ये खाली यही मिलेगी आपको, कहीं किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। मजल पन्ना ठोर, पन्ना में जब श्री जी पहुंचे थे तब ये वाणी उतरी थी। श्री महामती का ये मोमिनो, परमहंस लालदास कहते हैं प्यारे सुंदर साहब जी, हाथी मेहंदी इमाम। हाँ, अब 30 रूप की बेतक खुली, ये हाथी मेहदी इमाम, यही स्वामी श्री प्राणनाथ जी, यही हाथी हैं। इनके अंदर हाथी बैठे हुए, श्यामा महारानी बैठी, और श्री कृष्ण भी इन्हीं के अंदर बैठे हुए, और यही इमाम भी हैं, आखिरी इमाम। इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी हाथी मेहदी इमाम तीनों इनके अंदर बैठे हैं स्वरूप है। ताकि बीतक और कहो, ताकि बीतक और कहूं, उसकी और बात बता रहे हैं। जो नूर दीन इस्लाम है, जो नूर दीन इस्लाम है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अब एक भाव वाणी का वजन का बीटा है, माइक तो दे दो फिर। भूल की जो वाणी है, भूल की जो वाणी है, 14 अंगों में सुंदर चुपैया है। अगले अगले प्रकरण हो जानी चाहिए। क्या महल में क्यों किया जुलम? हाँ, अभी रानी जो
सारे अंगों में प्रकृति की जुबानी है। तुम्हारा सबिया रमन, तुम्हारा सबिया रमन। प्रकाश प्रकाश किया अटूट मेरा वचन, प्रकाश प्रकाश किया अटूट मेरा। ये कलश सब पर कीना, ये कलश सब पर कीना। कलश में आप श्री सब धारी, कलश में आप श्री सब धाम देना। कलश वचन, ऐसा नजर होए आवाज़ वचन। कर्म ऋषि करता कोई बात किसी को है कर्म ऋषि करता कोई बात किसी को है तुझे सब की जवानी है, तुझे सब की जवानी है। प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय। सुंदर सा प्रमोद। अब फिर कहो हमसे की जाको प्रमोद कोई नाम ताबारा महीना अभी तक भई
संवत 1775 तमावे कुतुब खासो सुलह करके कुतुब खासों सुलह करके जाम राजा और वजीर जब मेरा ठाकुर को हफ्ते के अंदर छोड़ करके और वहां गए अहमदाबाद बादशाह से सलाह करने के लिए कि भाई मैं आपका टैक्स भर दूंगा पर 1 साल के लिए मुझे मोहलत दे दो। और तो वहां पर ये 1 साल इनको रहना पड़ा। अब वहां से सलाह करके लौट करके जब ये वापस आते हैं जामनगर में, तब वजीर आया नवानगर, वजीर राजा जब आए हैं जामनगर में, तब अंदर कहा महल में, तो अंदर कहा महल में। रानी ने कहा राजा से कि देखो तुमने बहुत बड़ी भूल करी। वो मेहराज ठाकुर अवतारी पुरुष हैं, 1 साल से मैं देख रहा हूं वहां पर रात की रामतें होती, प्रकाश हो जाता है, मिश्री की बरसात होती है। अगर गुनहगार होते तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए आप जाओ, अभी जाओ और उनसे माफी मांगो और उनको सिरों पांव दे करके छुट्टी कर दो ताकि दलगीर ना हो। ऐसा संत दुखी हो जाएगा तो अपने राज का नाश हो जाएगा। आप जाओ, ऐसे रानी ने कहा है। क्यों ऐसा जुल्म किया श्री महाराज पर? मेरा ठाकुर के ऊपर आपने ऐसा जुल्म क्यों किया? एक तो सारा सामान लूट करके उनका अपने महल में घर में रखवा लिया और दूसरा उनको नजर कैद कर दिया। ऐसा जुल्म क्यों किया आपने? एक तो घर लूट लिया, एक तो सारा सामान उनका लेकर के अपने घर में रख लिया, फिर बंद कर बैठाए, और फिर साल भर हो गई उनको। 1 साल से हम देख रहे हैं बंदी बने बैठे वो, बरस रोज होने आया, 1 साल होने को आई है। क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाए? ऐसा जुल्म आपने क्यों किया मेरा ठाकुर के साथ? आप अभी जाओ, उनको छुट्टी दो, सिताब छोड़ो इनको, शिताब जल्दी छोड़ दो और दिलासाई दे, और दिलासा दो, उनको तसल्ली दो। किसी संत को दुख देने से अपना अनहित होता है, इसलिए हो सके तो किसी संत की सेवा कर दो, पर उसको उल्टी सीधी मत कहो, दुत्कारो मत। इधर मेरठ जिले की एक बात बताऊं, एक लड़का था 10-12 साल का, वो जैसे मांगते फिरते रहते। वो झोली लेके मांग रहा तो एक आदमी दरवाजे पर बैठा था, उसके दरवाजे जाके मांगा तो उसने बुलाया, यहाँ बुला करके जितना वो नाज लिए था ना सारा कूड़ लिया और 2-3 थप्पड़ मारी। आराम जाते जवान है और भीख मांगता फिरता, कमा के नहीं खा सकता। उसने कहा बाबूजी अब नहीं आऊंगा, छोड़ दो, अब नहीं आऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा। 3-4 थप्पड़ मारी, उसको भगा दिया और वो अपना पोता के लिए बैठा था वहीं बाहर दरवाजे पर। जब उठा सुंदर साथ जी उसके पैर चढ़ गए, उठा नहीं गया। सारी जिंदगी वैसी रहा, उसके पैर मुड़ गए। तो हो सके कोई तुम्हारे दरवाजे आ गया है, किस हालत में आया, कैसे आया तुम नहीं जान सकते। बन सके उसकी झोली में मुट्ठी डाल दो, नहीं बनती तो माफी मांग लो भाई, आगे बढ़कर देख लो। पर उल्टा सीधा कहना दोष लगता, किस हालत को आया वो तो वही जाने। इसलिए यहाँ पर रानी कह रही कि उनकी छुट्टी करो, तुमने तो घर लूट लिया और दूसरा यहाँ कैद करके रखा साल भर से, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अभी जाओ माफी मांगो जाके। ऐसा कहा जब सिरों पाँव करो बैठाओ, और सिरों पाँव, जूता है, धोती है, कुर्ता है, टोपी है, साफा है, इन 5 चीजों को दे करके सिरों पाँव बोलते हैं और राजी खुशी उनको घर भेज दो। दुखी ना हो, दुखी हो जाएंगे, इनके मुख से कुछ निकल जाएगा तो हमारा अनहित हो जाएगा। वजीर बुलाए, उसी समय राजा ने वजीर को बुला करके और मेरा ठाकुर तीनों भाइयों को पास में बुलाया है। तभी किए खलास, उसी समय माफी मांगी राजा ने
और सिर पांव दे करके विदा कर दिया कि हमारे नौकरों से गलती हो गई, आप गुनहगार नहीं हैं, आप बेगुनाह हैं, आप जा सकते हैं। किताबें उतरी कादर से, किताबें उतनी कादर से, कादर राजी महाराज सामर्थ हैं, उनकी जो वाणी उतरी थी किताबें, बिन धाम न रही आस, बिन धाम ना रही आस। अब तो मेरा ठाकुर को कोई दुनिया की आशा नहीं रही, जान गए कि जो राज्य करते हैं अच्छे ही करते हैं। हम चाहते कि हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है, पर वो जो करते राज्य महाराज सब अच्छे ही करते हैं। बस यही कहो धनी, हम इस लायक नहीं जैसा आप हमें दे रहे हैं, आप बहुत कुछ दे रहे हैं, हम तो गुनहगार हैं, हमारे अंदर कोई गुण नहीं, अवगुणी अवगुण भरे पड़े हैं, हम कैसे आपके चरणों में आ पाऊंगे। धनी आप मेहर करो। गुरु नानक अपनी वाणी में कहते ना, चारों कोने चिक्कड़ पै गए, साबुन थोड़ा मैल घनेरा, केमी में मलमल धोमा। समय थोड़ा है और अवगुण बहुत है, कैसे बेड़ा पार होगा। राज्य से यही कहो धनी, मैं इस लायक नहीं हूं, हमने कोई ऐसे कर्म नहीं करे जो मैं आपके चरणों में आ सकूं, पर आप ही मेहर करो, कृपा करो, हमें अच्छी बुद्धि दो, मैं आपके चरणों में आ जाऊं। यहां पर सिरों पांव दे करके और घर पठाया गया। अब कहते दुख मौसों जाता रहा, जो माया का दुख था संसार का वो चला गया। कहते हैं एक किताबें लेके, ये किताबें लेकर के, जो दो किताबें उतरी थी, दो चौपाई कलश की उतरी थी, ले जा करके कहाँ पहुंचते, बिहारी जी महाराज के पास। और मेरा ठाकुर जान गए थे कि सारा काम किसने किया है, पर उनको दोष नहीं देते। दोष कौन दइए कि दु पोतानु लहिए, किसी को दोष मत दो। जब रामचंद्र को वनवास हो गया तो पैदल जा रहे थे दोनों भाई, तो लोगों ने कहा देखो कितने सुकुमार बालक हैं, इनको तीनों को वनवास भेज दिया। ऐसा कौन था? रामचंद्र ने सुन लिया। रामचंद्र कहते काहू दोष देव जिन ताता, निज कर कर्म भोग सोई भराता। हे भैया किसी को दोष ना दो, हमारे अपने कर्म है वो भोगने पड़ेंगे, हम दूसरे को दोष क्यों दूं, किसने मेरे साथ ऐसा किया ना, क्या पता राज्य करवा रहे हैं। लगे बिहारी जी के कदम, बिहारी जी के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया और ये किताबें दिखाएंगे, देखो महाराज जी आपकी कृपा से, आपकी मेहर से ये राज्य की वाणी उतरी। ऐसे बिहारी जी को दिखाते हैं, बातें भी तक की करी, अपनी जो साल भर जैसी प्रकार से वाणी उतरी वो सारी बातें बिहारी जी को बता रहे हैं। पाया सुख आत्म, आत्मा को सुख मिला है। लगे बातें करने लगे बिहारी जी से, अपनी जो बीतत, अपनी साल भर जो बीती है, जैसे जैसे प्रकरण वाणी उतरी, जैसी रात की रामतें हुई, सारी बात बताई। जो किताबें उतरी, यूं किताबें उतरी थी जो दो, हुई श्री महराज पर हक, हुई श्री महराज पर मेहर हक। मेहराज ठाकुर को पर मेहर हुई राज्य की, ये सुंदर साथ को सबको पता चल गया। सात सबों ने समय, जितना सुंदर साथ था सबने इस समय में देखी मेहर श्री राज, राज्य की मेहर देखी कि राज्य की मेहर महराज ठाकुर के ऊपर हो रही। ऐसी अद्वैत वाणी ब्रह्म ज्ञान उतरा है, तो राज्य की कृपा तो इनके ऊपर हो रही, महराज ठाकुर के ऊपर है। वहां पकड़ाई साथ की, वहां पकड़ाई साथ की, सुंदर साथ की बाजू महराज ठाकुर को पकड़ाई राज्य महाराज ने, सतगुरु महाराज ने। ऐसा सबके मन में विश्वास हो गया। हक राज्य महाराज ने अपनी साहिबी इनके हाथ में दे दी। इत बिहारी जी चमके, अब इत बिहारी जी चमके, बिहारी जी चौंक गए। क्यों? खटती किताब सुन करके। तो बिहारी जी क्यों चौंके हैं? खटती के सुकन उसमें लिखा है कि इंद्रावती अपने धनी को लेके रहेगी। ऐसा आया जो
इन तहकीक मुझसे नहीं। इन तहकीक मुझसे नहीं। बिहारी जी ने सोचा, उन्होंने तो अपने गुरु के लिए विरह किया स्वामी जी ने, पर बिहारी जी सोचते कि गुरु तो इसका मैं हूं, मैं गद्दी पर बैठा हूं, तो हमारे लिए विरह किया कि अपना धनी ले लूंगा तो हमारी गद्दी ले लेगा और क्या होगा, क्योंकि गद्दी का सबको डर होता है। इसलिए कहते बिहारी जी चमके हैं खास गिरो संयन। खास गिरो संयन। जितना सुंदर साथ है, मेरा ठाकुर की उंगलियों पर नाचता है, जैसे ये कहते वैसे करने को तैयार हो जाता है। हम जो बात कहेंगे हमारी अनसुनी कर जाते हैं, पर अपने अंदर गुण होना चाहिए सुंदर साथ जी। हम सबको अपना बना सकते हैं, पर अपने अंदर गुण होना चाहिए। दिल अपना दे उनका लीजिए, इन चरणों पहुंचा है। तो बिहारी जी यहाँ पर मन में सोचने लगे कि ये जो विरह किया है खटदू के अंदर, ये हमारे लिए किया है। इन दो सुखनों में कहा, इन वचनों से पता चलता है ले लो धनी अपना। अपना धनी ले लूंगा, तो धनी क्या ले लेगा? सदगुरु की गद्दी ले लेगा। ऐसा बिहारी जी को डर है। तो इन बाकी क्या रहा? तो यहाँ पर बाकी क्या रह गया? स्पष्ट कह दिया इन्होंने तो। भैया सुखनों की पहचान। इस वचनों से पता चल गया कि अपना धनी लेना है तो गद्दी ले लेगा हमारी। करने ना क्यों जाहिर। करने ना दूं जाहिर। बिहारी जी महाराज ने सोचा कि ये वाणी जाहिर नहीं करने देंगे। ऐसे सोच करके ये बाकी साथ मेरे। सुंदर साथ के बीच में ये वाणी वहां जाहिर नहीं हो पाई। दिल में जान ऐसा कहा। दिल में जान ऐसा कहा। बिहारी जी कह रहे मेरा ठाकुर से कि मेरा ठाकुर इतना विरह क्यों किया तूने हमारे लिए? हम कोई चले गए थे क्या? मर गए थे क्या? इतना विरह क्यों किया हमारे लिए? हम तो तेरे सामने बैठा हूं यहाँ शहर में। क्यों इतना विरह किया आपने? आपने इतना क्यों विरह किया हमारे लिए? मैं तो बैठा था एक शहर में। मैं तो बैठा था इसी शहर में, तेरे आगे नजर। आपके सामने बैठा था मैं। तेरा विरह मुझ पर पड़ा। हाँ, इस खटके से पता चलता है कि तूने सारा विरह हमारे लिए किया। पर वो तो अपने सदगुरु श्यामा जी के लिए तड़पे थे। इंद्रावती श्यामा जी के लिए रो रही थी। बिहारी जी सोचते कि हमारे लिए किया है। इन सुकर का दे उत्तर। इन वचनों का जवाब दो। अब ये वाणी रहने दो। बिहारी जी ने कहा देखो मेरा ठाकुर, नई रास्ता ना निकालो। जो सदगुरु महाराज चर्चा वाणी करते थे वही हम करते हैं और वही सुनो। ये किताबें तुम ना दो, जाहिर ना करो। बिहारी जी ने उन किताबों को ट्रंक में रख करके ताला मार के चाबी अपने जेब में डाल दी कि ये नई रास्ता ना निकालो, जो मैं चर्चा करता हूँ वही सुनो। ऐसा कर दिया। ये चर्चा सुने साथ है। ये चर्चा सुने जो हम करते हैं। अपना जो मार्ग है। अपना जो मार्ग है, जो सदगुरु महाराज रास्ता चलाई है वही लेके चलो। सूरी ग्रहो हाथ है। वही ग्रहण करो, वही जागनी सुनाओ सबको। वाणी वहां से ना पसरी। वाणी वहां ना पसरी। वो वाणी वहां पर सुंदर साथ को दर्शन भी नहीं करने दिए। चलो पढ़ना तो दूर रहा, दर्शन ही करा देते सुंदर साथ को कि ये वाणी उतरी, सुंदर साथ जी दर्शन कर लो। दर्शन भी नहीं करने दिए बिहारी जी ने, और बंद करके ट्रंक में रख दी है। उस दिन वो समय में नहीं खुली वाणी। इंतजार थे मोमिन। इंतजार थे मोमिन कि हम भी दर्शन कर लें, क्या वाणी उतरी है, हमें वाणी के दर्शन हो जाए। तो दर्शन भी नहीं करने दिया। पर सुन ना सके एक सुगन। हाँ, एक शब्द भी वाणी का नहीं कोई सुंदर साथ सुन सका वहां पर। यहाँ से फारग भाई। और यहाँ से फारग भाई, यहाँ से जब फारग हो गए थे तो सरोत्रे के साल में। विक्रम संवत 1716 की साल में। वहां से गाँव सामने। तो फिर जब कोई गुना नहीं इनका निकला था तो राजा ने फिर अपनी जगह पर लगा लिया था, वजीर की जगह पर। तो वहां से राजा के काज के लिए इनको जाकर के जूनागढ़ भेजा गया है। आए जूनागढ़ की हाल। जूनागढ़ स्वामी जी गए वो गांव शहर बसाने के लिए, आबाद करने के लिए। वहां जनता रुकती नहीं थी क्योंकि पानी पूनी की दिक्कत ज्यादा होती थी। इसलिए इनको भेजा गया कि मेरा ठाकुर होशियार है, ये जाकर के वहां बसा देंगे।
तो जूनागढ़ भेजा गया। सतोत्तरी यहाँ रहे। 17 साल में वहाँ रहे। 17 में 78 के बरस से और 18वें की साल में कांची भाई आ रहे वही। अब कानजी भाई यहाँ रहे वही। कानजी भाई वहाँ रहते थे। हरजी व्यास थे, उनकी बेचारे नौकरी करते थे कानजी भाई, तो वहाँ रह रहे थे। पानी सुने सरस तो जब स्वामी जी वहाँ पहुंचे, कानजी भाई को पता चल गया कि स्वामी जी आए हुए हैं, तो वहां से स्वामी जी के पास में शाम सवेरे दोनों टाइम चर्चा वाणी सुनते थे कानजी। हरजी व्यास एक ब्राह्मण है। हरजी व्यास एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान थे, वहाँ के रहने वाले। उनकी नौकरी करते थे कानजी भाई। जब वह दुखी पड़ा, वो बीमार हो गया, और ऐसा बीमार हो गया, संपात हो गया कि उसको नीचे उतार लिया था। ओम उतारा सोए, ऐसा शास्त्रों का कहना है कि मरने वाले को चारपाई से नीचे उतार देते हैं, कुशासन बोलते उस पर लेटा देते हैं। चारपाई मरने से कहते गति नहीं होती है, इसलिए उसको हरजी व्यास को उनके परिवार वालों ने नीचे कुशासन पर उतार लिया था। लगे दान कराने को। अब उससे दान करवाने लगे। कोई गौदान करवाते, रस्सी पकड़ाते हैं, कन्या को छुआ करके कन्या को दे देते हैं, ऐसा दान करवाते जो संसार की प्रथा है। तो हरजी व्यास को थोड़ा होश आया कि मेरे से लोग दान करवा रहे हैं, ऐसा काम कर दो। हरजी व्यास ने कहा भाई ऐसा काम क्यों करवाते मेरे से? तो मैं नहीं इन खेत में माया का जीव नहीं हूँ, मेरे से दान क्यों करवा रहे हो? ऐसा हरजी व्यास ने कहा जब जो मोहे दान करावते, मेरे से क्यों दान करवाते हो? जमपुरी का साधन। लो, दान को जमपुरी का साधन बताया। जमपुरी का साधन क्यों कहा? कि भाई जैसा बोगे वैसा काटना पड़ेगा। अगर हमने दान पुण्य किया है यहाँ पर, तो अगले जन्म में आके लेना पड़ेगा। इसलिए इसको जमपुरी का साधन कर दिया कि जब हमने जैसा किया है उसको फिर लेना पड़ता है करके, इसलिए फिर संसार में आना पड़ेगा, फिर दुखों के खेल में आना पड़ेगा। मैं संसार का जीव नहीं, माया का जीव नहीं, मैं क्यों दान पुण्य करूं? दान के भावना से नहीं, सेवा की भावना से करो कि हम सेवा कर रहे हैं। मेरा क्यों कल्पाओ मन, मेरा क्यों कल्पाओ मन, नेकी कर दरिया में डाल। जो सेवा कर दी है भूल जाओ उसको, कि मैंने कहीं गए थे, मंदिर में कहीं गए थे, सेवा करी, भूल जाओ संसार उसको। लेकिन नहीं, उसको याद रखते हैं। रास्ते में कितना खर्चा कर दिया होटलों पे, उसका कोई हिसाब नहीं। वो तो कहते वो तो भाई होता ही है, देखो ही तो बाहर निकल के खर्चा तो होता ही है। पर मंदिर में जाएंगे तो रसीद जरूर चाहिए, हमें इतनी की रसीद दे दो। ऐसा नहीं, उल्टा करते हम। उसको भूल जाओ, जो सेवा कर दी, राजी ने करवा दी सेवा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जमपुरी का साधन, मैं दान नहीं करूंगा। दो बात की दाज दिल में से। हाँ, 2 बात की दाज दिल में से। हरजी व्यास कह रहा है कि 2 बात की हमारे दिल में दुख है, वो पूरी नहीं हो पाई। लिए जा रहा हूं मैं, जाको में हाँ कही। ऐसा रावण ने भी कहा था मरते समय कि 2 बात का हमारे दिल में दुख है, हम पूरी सोचते थे कभी पूरा कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाए, मैं जा रहा हूं। एक तो वो कहता था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, और दूसरा ये अग्नि में धुआं निकलता है, ये नहीं निकलेगा, ये मैं कभी कर सकता हूं। लेकिन बीच में उसका नंबर आ गया। तो हरजी व्यास कहते हैं कि 2 बात का मेरे दिल में दुख है, वो पूरा नहीं हो पाया। सोना ना कही तुमने, जिसको मैंने हाँ कह दिया वेद पुराणों से कि ये बात सही है, उसको कोई ये नहीं कह पाया कि नहीं पंडित जी ये गलत है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं मिला मुझे। जाको में ना कही, और जिसको मैंने ना कह दी कि ये बात गलत है, उसको कोई माई कलाल सिद्ध नहीं कर पाया। ऐसा हरजी व्यास कहने लगा। वो किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ ये है, ऐसा कोई नहीं कह पाया। इन 2 बात की दाज, इन 2 बात का दुख है हमारे जीवन में,
और मैं जा रहा हूँ अब, रह गई मेरे मन में रह गई थी ये सुगन कांजी सुन के। ये सुकन कान्जी सुन के। अब कान्जी तो उनके नौकर थे, कान्जी सुन करके हैरान हो गए, अरे ये तो वो कहेगी जो परम धाम की आत्मा होगी कि मैं दान क्यों करूं। ऐसा कह के कान्जी सुन करके बड़ी उपजी दाज, बड़ी दाज मन दुख हुआ कि अभी ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं गया तो अब सबसे ऊंचा अपने को मानता है। पर यह पता नहीं है कि इस धरती पर एक से एक माई का लाड पड़ा है। कोई ये सोचा कि हमारे जितना कोई जानकार नहीं, एक से एक पड़ा है। एक ऐसे इन्होंने कहा, ये कैसे इन्होंने कहा, कि हरजी व्यास ने कैसे कह दिया कि हमें आज दिन तक कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला जो मेरी बात को पकड़ सकता हो। क्या ये है हमारे मांझे, और ये क्या हमारे ब्रह्म सृष्टि में से है क्या, ऐसी बातें करता है ये तो सुगन सो कहे। ये तो सुगन सुख है। जो कहे वासना धाम, जो परम धाम की आत्मा होगी वो कहेगी मैं माया का जीव नहीं। ऐसा कहते हैं जो कहे वासना धाम, जो परम धाम की आत्मा कहे जो ये जीवता रहे। अब वो कान्जी भाई राज्य से प्रार्थना करते, हे राज्य महाराज जिसको एक दो दिन के लिए तो बचा ही दो, फिर भले मर जाइए, पर इसका अपमान दूर कराना है, मौका है, श्री जी आए हुए हैं। ऐसे क्या कहा उसने कान्जी ने, या के पूरे मनोरथ काम, हाँ इसकी इच्छाएं पूर्ण करवाऊंगा। जो करते कांजी ये बात, यूं करते। अब जिनको ये बात हुई, शाम को स्वामी जी के पास गए कान्जी और बोले कि स्वामी जी हम जिसकी नौकरी करते उसने ऐसा ऐसा कहा है। श्री जी आगे धरी, स्वामी जी के आगे कहा है। श्री जी ने सुन के, स्वामी जी ने सुन करके इस बात को दिल बीच धरी, दिल बीच में धारण कर ली। जो जीवता है रहता है। हाँ कोई बात नहीं भाई, अगर ये जिंदा बना रहा तो जरूर इसके साथ सत्संग करूंगा, तो चर्चा के सुगन, तो चर्चा की बात चलाऊंगा इससे। सब सके भानो इनके, सब सके भानु इनकी, जितनी इसकी शंकाएं हैं सब दूर करूंगा। तुम साथ रहियो संयम, और कान्जी भाई तुम साक्षी गवाही रहना। फिर इस बात को उठाया, फिर इस बात को उठाया, फिर इसी बात को कहते उठाते हैं, दूर होवे गुमाने, दूर होवे गुमान। जब गुमान अभिमान आ जाता है तो कहते हो गुमान को दूर ही राजी महाराज करते हैं। जैसे नारद जी थे, नारद जी अपने को बहुत बड़ा ब्रह्मचारी मानते थे, तो भगवान ने सोचा अच्छा बहुत बड़ा ब्रह्मचारी है ये। एक जगह स्वयंवर रचा हुआ था, सब राजा महाराजा बैठे थे, तो नारद जी वहां से निकले, उन्होंने देखा एक युवती माला लिए खड़ी है और जिसके गले में हार डाल देगा वो इसका पति हो जाएगा। तो नारद जी को मन में आया, नारद जी भागे भागे गए विष्णु भगवान के पास कि प्रभु वहां फलानी जगह स्वयंवर रचा हुआ है और मुझे ऐसा रूप दे दो कि वहां किसी का ना हो। भगवान ने कहा जाओ तथास्तु, ऐसे ही होगा। अब नारद जी वहां से आए दौड़ करके, कभी डाल न दिया हो किसी के गले में। नारद जी आकर बैठ गए कुर्सी पर। अब ऊपर को उठ देख रहे कि अभी हमें नहीं देख पाया उसने, जो हमें देख लेगी हमारे गले में डालेगी, क्यों मैं भगवान से रूप मांग के आया हूं। तो पास में बैठे राजा लोगों ने कहा कि महाराज थोड़ा अपना शीशा में चेहरा तो देख लो। जब चेहरा देखा तो बंदर का मुंह। क्यों? नारद जी ने कहा ऐसा रूप दे दो जैसा वहां किसी के ना हो। तो ऐसा किसी का नहीं था, बंदर का रूप, बंदर का मुंह। नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा जैसे मैं स्त्री के पीछे लालच पागल हो गया था, जाओ तुम भी जब स्त्री के पीछे पागल होगे तब यही स्वरूप तुम्हारी मदद करेगा। तो यहाँ पर कहते क्या होता है, सेवा लगा कांजी करने, सेवा लगा कान्जी करने। अब कान्जी सेवा करते हरजी व्यास की, क्यों इन होए मेरी पहचान, इसको पहचान हो जाए किसी तरह कि हमारे से और बढ़ के कोई विद्वान है। कान्जी हरी हरी सब्जी खिलाता है,
कि जल्दी ठीक हो जाए। नित्य तरकारी लिया वही, नित्य माने रोजाना विटामिन वाली सब्जी तोड़ तोड़ के ले आता है और बना के खिलाता हरजी व्यास को। सोच के बागों से ढूंढ ढूंढ करके ले आता है। तब राजी होए कांजी तो पर। कान्जी के ऊपर हरजी व्यास राजी हो गए कि भाई तूने बड़े जल्दी हमें ठीक कर दिया, बहुत सेवा करी तूने। कहो शाबाश में, कहूँ शाबाश में। सब अपने अपने स्वार्थ से सेवा करते हैं, उसका स्वार्थ है अपना कांजी बाई का, तो सेवा कर रहा है। मांग जो कछु मांगना, मांग जो कछु मांगना, जो कुछ मांगना चाहते भाई कांजी तो मुझे मांग ले मेरे से, तूने मुझे बहुत जल्दी ठीक कर दिया, सो मैं देऊं तो को, कोई मैं आपको दे दूंगा। तेरा जी मुझे बहुत किया, तूने सेवा करके राजी कर दिया है। इस सेवा के मोह, इस सेवा के बदले में क्या चाहिए तुझे? 2000 रुपया दे वही। हाँ, अगर मुझे कोई 1000 रुपया दक्षिणा दे देगा तो भी उसके ऊपर इतना खुश नहीं होते जितनी तेरी सेवा से मैं खुश हो गया हूँ, मैं राजी ना तेरे ऊपर, उसके ऊपर मैं राजी नहीं होता हूँ। तेरी तरकारी की सेवा से, और तूने अपनी साग सब्जी इतनी बढ़िया विटामिन वाली खिला खिला के मुझे बहुत जल्दी ठीक कर दिया है, खुशहाल आगे पर। मैं खुश हो गया हूँ, मांग ले क्या मांगना। तब कांजी ने कहा, तब कानजी भाई ने क्या कहा? मैं मांगूंगा आगे तुमसे। हाँ महाराज, आप ठीक हो जाओ, मुझे पता है जो मैं मांगना चाहता हूँ आप दे देंगे, आप सामर्थ हैं, आप ठीक हो जाओ फिर मांग लूंगा। तुम तो मुझको दोगे, तुम तो हमें दोगे जो मैं चाहता हूँ, जो होए मेरे मन में, जो हमारे मन में है वो जरूर दोगे। जो करते नित्याने, क्यों करते नित्याने, रोज सेवा करते रहे जब वो, होए बहुत राजी। तो बहुत राजी हो गया हरजी व्यास से। तब कांजी से फिर कहा, तब कांजी से फिर हरजी व्यास ने क्या कहा? तेरी कौन करो कार साजी। अरे भाई बता दे, तेरा कार कौन सा काम सिद्ध करूं, तेरा कोई काम अटका हो रुका हो मुझे बता दे, मैं कर दूंगा। तब कांजी बोले, तब कांजी ने क्या कहा हरजी व्यास से? मैं मांगता हूँ एक वस्त्र, मैं एक वस्तु आपसे मांगता हूँ। एक साधु को सुनाओ चर्चा। हाँ, एक संत आए हुए हैं यहाँ पर और मैं चाहता हूँ उनको आप उनके साथ सत्संग करो, उनको चर्चा सुनाओ और उस चर्चा को मैं सुनूं। हम यही अपनी मेहनत का फल चाहते हैं, यही पाओ मैं कष्ट, यही अपनी मेहनत का फल मुझे चाहिए। शाबाश कांजी तुझको। अरे हरजी व्यास बोले, देख इतनी सेवा करी और मांगा क्या एक साधु को चर्चा सुनाने के लिए? अरे ये तो मेरा काम ही है, कुछ और कुछ मांग लेता। उन्होंने नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, एक संत को चर्चा सुनाओ और उस सत्संग को मैं सुनूं। क्या तूने मांगा मुझसे, क्या तूने मांग लिया मेरे से? एक तो राजी किया सेवा, एक तो सेवा करके मुझे खुश कर लिया है फिर चर्चा सुनाने के, और फिर एक संत को चर्चा सुनाने के लिए कह रहे हैं। बुलाओ साधु में कहाँ है, हाँ, बुलाओ कहाँ पर है, हम उनको चर्चा सुनाएंगे। ऐसा हरजी व्यास ने कहा। मैं चर्चा सुनाऊंगा है, उसको चर्चा सुनाऊंगा। मैं तो बहुत राजी भया। मैं तो बहुत राजी हो गया, कोई ऐसा सत्संग सुनवाए तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ। जो कोई ऐसा आहार पहुंचा है, जो कोई ऐसी आत्मा की खुराक पहुंचाने वाला हो, ऐसे सत्संग को तो मैं बहुत खुश होता हूँ। तब कांजी ने सुची सो, तब कांजी स्वामी श्री प्राणनाथ जी को ले जा करके हरजी व्यास से मुलाकात कराई है, कराए दिया मिलाप, कराए दिया मिलाप, मिलते ही सुख पाया। मिलते ही सुख पाइया। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, और सज्जन से सज्जन मिले तो बेसे सत्य करोड़। 4 मिले, 4 आंखें मिली, 2 उसकी 2 हमारी, 4 मिली 64 खिले, 32 दांत हमारे, 32 दांत उसके खिल गए, 20 रहे कर जोर, 20 उंगली हमारी, 20 उंगली उसकी, दोनों मिले। और सज्जन से सज्जन मिले, सज्जन से सज्जन मिले तो बेसे सत्य करोड़। 3.5 करोड़ रोम हमारे, 3.5 करोड़ रोम उसके, वो खिल जाते हैं। और ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होए ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो के घूसा के लाभ। तो यहाँ पर कहते हैं मिलाप करवा दिया। करने चर्चा लगे आप श्री जी से वो हरजी व्यास चर्चा करता है। पूछी खबर मुनीर को, हाँ, हरजी व्यास पूछ रहा कि अरे संत जी आप कहाँ से रहने वाले हो, कैसे आना हुआ इधर?
ऐसा पूछ रहा है। कहाँ बसो तुम साधे, कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ हम तो हैं परदेश के। स्वामी जी ने कहा भाई हम तो परदेसी हैं, हमारा ये घर नहीं है। हमारा घर कहाँ पर है? हमारा घर परम धाम है, हम यहाँ नहीं है, हम तो सैर के लिए आए। स्वामी जी का हम तो परदेसी हैं भाई। सुनिया तुम्हारा बता अगाध है। हाँ, पर मैंने सुना कि आपका ज्ञान बहुत ऊंचा है, इसलिए मैं चल करके महाराज आपके ज्ञान लेने आया हूँ आपसे। भले साध तुम आए, वो हरजी व्यास कहता बड़ा अच्छा किया साधु संत आप आ गए, बड़ा अच्छा किया आपने। मैं चर्चा सुनाऊं तुमको, मैं आपको चर्चा सुनाऊंगा, आप सुनो। जो चर्चा कहो सो करो, जो चर्चा को वही करूं। क्या सुनना चाहते आप? जो सुनना चाहो वही सुनाऊंगा। तुम्हें राजी करो 300, आपको राजी कर देंगे चर्चा सुना के। बोल नहीं उतरने, और अपने बाग में रहने के लिए स्वामी जी को स्थान दिया है। अपने बीच बाग में रहने को जगह दी और वहीं पर दरे बिछा करके सत्संग चालू हुआ। अब होने लगी चर्चा, अब हरजी व्यास चर्चा कर रहे हैं भागवत के वचनों से। भागवत के वचनों, भागवत पधराली हरजी व्यास ने और भागवत के द्वारा सुनाने लगे। सुनत मास एक हुआ, सुनत मास एक हुआ। 1 महीना हो गए स्वामी जी सुनते हैं, पर हम क्या करते हैं, कोई परवाही मिल जाए तो पहले अपनी बात उसके मुंह में घुसेड़ते हैं, उसकी नहीं सुनते कि वो क्या कह रहा है, उसकी सुन लो पहले ना। हम अपनी परम धाम की बात उसके मुंह में पहले घुसेड़ेंगे। 1 महीना हो गया स्वामी जी को, सुन रहे हैं चुपचाप, बोलते नहीं है अभी, कि देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुंच है इसकी, कहाँ तक ही जाता है। दो राजी हुए मगन, दो राजी हुए मगन, दोनों राजी हो रहे हैं। एक दिन ठौर नारायण का, एक दिन ठौर नारायण का, नारायण के ठिकाना को वर्णन करने लगा व्यास। ताको कहे वचन, उसके वचन कह रहा व्यास जी, एक हीरे का मंदिर, एक हीरे का मंदिर, एक हीरे का विस्तार वाला एक महल है जो, ताको बड़ो विस्तार, उसको बहुत बड़ा विस्तार बताया। कितना बड़ा विस्तार है? 84 लाख योजन, 84 लाख योजन, इतना बड़ा विस्तार वाला एक महल है। 84 लाख योजन का, एक योजन होता है 4 कोस का, तो 84 लाख योजन वाला जो विस्तार ठिकाना है सो ताको करो विचार, उसको स्वामी जी विचार करने लगे। ये कौन है किनका, स्वामी जी ने कहा पंडित जी ये बताओ ये किसका ठिकाना है? 84 लाख योजन वाला हीरे का मंदिर है, यहाँ पर कौन रहता है? सो मोहे कहो सुकने, हमें वर्णन करके बताओ। तब जवाब व्यास दिया, तब जवाब व्यास ने दिया। तब जवाब क्या देते व्यास जी? होए के दिल मगन, बड़े खुशी होकर के बोलते हैं और अक्षर की, और अक्षर कीजिए। उनका भाई ये कूटस्थ अक्षर ब्रह्म है, उसका ठिकाना है, ऐसा कहने लगे। लिखा शास्त्रों में, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अक्षर ब्रह्म का ही ठिकाना है। तब कल वो लगा फिर कहा, तो स्वामी जी ने उसके पैर पकड़े कि महाराज फिर इसका हमें विस्तार बताओ, हमारी शंका दूर करो। अभी हमारी शंका दूर नहीं हुई, कहाँ पर है, किस दिशा में है, कहाँ रहता है, कौन वहां पर रहता है, क्या लीला होती है, ये मुझे समझाओ। ये द्वार पाऊं तुमसे, आपसे मैं जगह को पाऊंगा, दूसरा कौन बता पाएगा हमें आपके बिना। ऊपर तले बाहे बाहे, हाँ, ये अक्षर का ठिकाना किस दिशा में है, नीचे है या ऊपर है या किसी दिशा में, कहाँ पर है ये ब्रह्मांड कि ये 14 लोक से अलग है? को समझाओ, आप मुझे समझा दो महाराज जी। ये जो घोर अतीत, आपने अखंड ठिकाना बताया, ये मुझे समझाओ। 5 तत्व 3 गुण, हाँ, 5 तत्व 3 गुण। पांचों जब प्रलय होती है तो 5 तत्व मिट जाते, 3 गुण मिट जाते हैं। और मूल प्रकृति, और जितनी मूल प्रकृति है अव्याकृत, ये सब नाश हो जाती है। इनको नाश तो करो, इनको आप नाश पहले बता चुके हमें। ये घोर अक्षर की कित, हाँ, तो पंडित जी ये बताओ ये अक्षर का ठिकाना है कहाँ पर, ये हमारी शंका दूर करो। हमसे अंतर ना करो, हमसे अंतर ना करो महाराज, ये हमसे बताओ तुम, आप बता दो, मैं तो जिज्ञासु हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, हमसे छुपाओ नहीं बात को। फिर विनती करें, बार बार स्वामी जी इसी बात को लेकर के
उससे प्रार्थना करते हैं, सुने तुम्हारी मुख अमर। आपके मुखार बिंद से मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। तब जवाब व्यास ने दिया, तब जवाब व्यास ने दिया। तब व्यास जी क्या जवाब देते हैं अर्जी? ये घोर आदि नारायण। तो उन्होंने कहा देखो भाई, ये आदि नारायण का ठिकाना है। अभी अक्षर ब्रह्म कह रहे थे, अब कहने लगे आदि नारायण जो उनका ठिकाना है ये क्षीर सागर में रहते हैं, और क्षीर सागर में निवास करते हैं। लिखी शास्त्रों में पहचान। शास्त्रों में तो ऐसे ही लिखा है कि आदि नारायण का ठिकाना है, क्षीर सागर में रहते वो। तब श्री जी ने कहा, तब स्वामी जी ने कहा कि महाराज इनका तो तुम सबका नाश बता गए हो, तो ये क्षीर सागर फिर कहाँ रहता है? एक तो पाया पिंड, ये तो इंड में बता दिया, परलय में नाश हो जाता है। ये महाप्रलय में ना रहे। महापरलय में कुछ नहीं रहता है, सब सिमट जाते हैं। ये त्रिगुण जीव हैं, जाकर के त्रिगुण में समा जाते हैं, त्रिगुण जाके नारायण में समा जाते हैं, और नारायण जाकर के कूटस्थ अक्षर ब्रह्म में पहुंच जाते हैं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप नारायण भगवान बने, इसलिए कुछ नहीं रहता। जब वो त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, ये त्रिगुण समेत सारा संसार जब नष्ट हो जाता महाप्रलय में, तब ये आदि नारायण का ठिकाना कहाँ है? फिर विनती करें, बार बार श्री जी महाराज इसी को लेकर के विनती करते हो, महाराज मेरे से छिपाओ नहीं, मुझे बताओ, अभी मेरी शंका दूर नहीं हुई है, हमें तुम बिना कौन समझावे। और आपके बिना मुझे कौन समझा सकता है? आप इतने बड़े विद्वान हैं, तो आपके बिना हमें कौन समझाएगा? दिखाई के पटंतर, बराबरी करके कौन बता पाएगा? तब व्यास ने उठ के कहा, तब व्यास ने झुक के कहा। तब व्यास थोड़ा क्रोध में आ गया। जब बार बार स्वामी जी इसी बात को पकड़ रहे हैं, तो झुक करके थोड़ा रोष में क्या बोलता है? मोहे कहते तुम क्या? अरे मुझे क्या कहते हैं महाराज, आप बार बार कहते इसका वर्णन करो। क्या वर्णन करूं? शास्त्रों में ऐसे ही लिखा है। ऐसे कहने लगे, शास्त्रों में ऐसा लिखा, शास्त्रों में तो ऐसे ही लिखा है, इसी को कूटस्थ अक्षर ब्रह्म कह दिया, इसी को आदि नारायण कह दिया है, तो हम क्या वर्णन करके बताऊं तुम्हें? ऐसे कहने लगा। तो क्या उत्तर दे? तो मैं इसका क्या जवाब दे दूं आपको? कहा कटु वचन आचार्यों को। हाँ, कहा कटु वचन आचार्यों को। अरे वो शास्त्र को बनाने वाले ही मूर्ख थे, हम क्या करें? वर्णन किए ही नहीं, निर्णय करे ही नहीं, तो हम क्या बता दें? वो बनाने वाले मूर्ख थे। जब खुद नहीं समझ में आता तो उनको मूर्ख बता रहे, इसलिए कहा कटु वचन आचार्यों को। वो आचार्य लोग जिन्होंने ग्रंथ को बनाया है, उनमें बुद्धि नहीं थी, इसी को अखंड कह दिया, इसी को नासवान कह दिया। तो हम तुम्हें कैसे तसल्ली दे दूं? इन्होंने ऐसे ही लिखे सुकर, इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ, तो हम क्या कहूं? तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या कहूं यहाँ पर? क्या निशान करूं मोमिन? क्या निशा करूं मोमिन? तो मैं कैसे शांति दे दूं? उन्होंने खुद ही निर्णय नहीं किया इसको छीन नीर को, इसी को अखंड कह दिया, इसी को कहीं किसी जगह नासवान कह दिया, तो मैं क्या शांति दूं आपको? तब कानजी ने कहा, तब कानजी महाराज सुन रहे थे, तो कानजी ने स्वामी जी के कान में जाके कहा। क्या कहा? कुछ अक्षरातीत की पूछो बात। कुछ अक्षरातीत की बात तो पूछो, कि परम धाम की बात बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। ऐसा जब कहा कानजी भाई स्वामी जी के कान में, देखें क्या जवाब करते हैं, देखें ये क्या जवाब देता, बता पाएगा या नहीं बता पाएगा? इनके मुख विख्यात है, इसके मुख से वर्णन सुनेंगे। आया जोश श्री जी को, स्वामी जी को जोश आ गया और कानजी भाई को धक्का मार दिया, हट पीछे, तुम ही पागल है, ये छरई में थका हुआ है, इसको नारायण तक से आगे पता ही नहीं, कि अक्षर अक्षरातीत को क्या जानेगा। ऐसे जब स्वामी जी ने कहा तो दिया धक्का करवा दे, धक्का मार दिया स्वामी जी ने कानजी भाई को, कि तू पागल हो रहा क्या? इसको छरई का पता नहीं है कि नारायण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यही पता नहीं थे अक्षर को और अक्षरातीत को क्या जानेगा ये? क्या इनको पूछे क्या है इनमें, इसको क्या पूछे, इसके अंदर क्या है? ये तो छरई में नहीं थका हुआ, छर में थका शर के साथ है, थका छर के साथ है, ये तो थका शर में, ये तो छरई में थका, नारायण से आगे नहीं जा पाता है। और नारायण परो धर्मा पुनरावृत्ति दुर्लभा, नारायण से जो परे धर्म है उसको पाना बड़ा दुर्लभ है। किसी सतगुरु की संगत मिले तो वेद खुलेंगे, वरना और कोई नहीं खोल सकता।
सुध नहीं अक्षर, इसको अक्षर का पता नहीं है तो ये अक्षरातीत की तो अक्षरातीत की बात को क्या जानेगा, क्या देवे उत्तर, क्या उत्तर देगा, अक्षरातीत को क्या जानेगा। जब से सृष्टि रचना हुई नारायण तक दुनिया पहुंची है, ज्योति स्वरूप कह दिया, ओंकार कह दिया, अक्षर तक नहीं जान पाए। जो गीता में लिखा हुआ है कूटस्थ अक्षर उच्चते, उस कूटर अक्षर ब्रह्म को नहीं जान सके तो अक्षरातीत के तो किसी को हवा भी नहीं लगी, जानना तो दूर रहा। जब रीच करने कहा, जब ऐसा ऋष करके श्री जी ने कहा कान जी को, श्री जी ने सुकन्ने ऊंचे शब्दों में कहा, तब वो जो हरजी व्यास बैठा तो वो चौंक गया। उसने सोचा मन में कि कोई छुपा रुस्तम है, तो क्या वो बोला, तब व्यास की सुध गई, तब व्यास की सुध गई। तो व्यास जान गए कि तो लगता है कि हमारे से आगे की बात जानते हैं, क्योंकि विद्वान था वो, समझ गया बात को। ये बात संयम है, ये बात संयम है, ये तो ब्रह्मात्माओं की बात है, ब्रह्म मुनियों की बात है। बोलो श्री नारायण प्यारे की जय। तब श्री जी ने कहा, तब श्री जी ने व्यास जी से कहा, क्या कहा, सुनो व्यास वचन, हाँ व्यास जी सुन लो मेरी बात को। जो मैं आया तुम पे, जो मैं आया तुम पर, तुम्हारे पास जो आया हूं मैं चर्चा सुनने के लिए, सुनने चर्चा के सुकन, चर्चा सुनने आया था। तुम वचन अंत समय, तुमने अंत समय क्या कहा था, याद करो। तुमने कहा था कि नहीं कहा था, जिसको मैं हाँ कही उसको ना नहीं किसी ने कहा, और जिसको मैंने ना कह दिया उसको किसी ने हाँ नहीं कहा। ये तुमने कहा था कि नहीं कहा था। उसने कहा हाँ महाराज मैंने कहा था। कहा था मुख ये मुख से अपने कहा था। मैं नहीं बिका, और तुमने ये भी कहा था कि मैं दान पुण्य नहीं करूंगा, मैं इस माया का जीव नहीं हूं। क्या दान करूं मैं, क्या दान करूं, दान करते तो दोबारा लेने आना पड़ता है, इसलिए सेवा समझ के कर दो। और जाको मैं हाँ कही, और जिसको मैंने हाँ कही उसको किसी ने ना नहीं कहा, ये भी आपने कहा था। आपको ना ना कही के मैं, किसको ना नहीं कही किसी ने, इस वास्ते गुमान मान ले, इस वास्ते तुम्हारा गुमान माने अभिमान दूर करने के लिए मैं भेजा तुम पर संयम, मैं भेजा तुम पर संयम। जिस परमात्मा ने तुम्हें बचाया ना, उसी परमात्मा ने मुझे भी तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारा अपमान दूर करने के लिए। हमको पढ़ाए हक ने, हमको पठाए हक ने, हमें तो राज्य महाराज ने भेजा है, जिसने तुमको बचा कर रखा है उसी ने मुझे भी भेजा तुम्हारा अपमान दूर करने के लिए। तुमको राखे थे, जिस परमात्मा ने तुम्हें बचाया है उसी ने मुझे भेजा। जिन पर मेहर भगवान की, जिस पर भगवान की मेहर होती है सो कुमार भाने का रोशन, हाँ उसका अपमान दूर कर देते हैं, उसके अपमान को दूर कर देते हैं। तब व्यास ने वचन कहे, तब व्यास ने वचन कहे। तब हरजी व्यास क्या कहने लगा, हे भगत राज, हे भगत जी ऐसा कहने लगा। मैं कहा यो कर, मैं कहा यूं ही कर, जितना हमारे अंदर ज्ञान था उतनी मैंने कहा आपके सामने। मेरा अधभागी काज, मेरा जितना मैंने सीखा था वो या तो था उतनी मैंने बता दिया, पर इसके आगे की बात आप जानते हैं। कई गुलर लगे दर्द को, कई गूलर लगे दरखत को, जो गूलर का पेड़ होता है उसमें फल लगते हैं, लाखों फल लगते हैं, इतने इतने बड़े, पर क्या होता है उस दरखत पर है बहुत ही बेशुमार फल लगते हैं, हम आप गिन नहीं सकते इतने फल लगते हैं। तामे जीवाने कहे, और क्या होता उसके अंदर भुनगे पैदा हो जाते हैं, उन सब फलों में गूलर में अंदर भुनगे पैदा हो जाते हैं। वही मैं था। एक दूसरे का जान हारे, हाँ बेशुमार फल हैं, इस फल वाले को इस फल के अंदर कीड़े हैं वो पता नहीं उसको, वो जानता कि इतनी बड़ा संसार है कि उसी में पैदा हुआ उसी में मरेगा। तो बहुत फल लगे हुए हैं पर एक दूसरे ना जानन हार, जीव एक दूसरे फल को नहीं जानता कि जैसे हम इस फल के अंदर हैं ऐसे अरबों फल लगे इस पेड़ के अंदर और उसमें सब जीव हैं, एक दूसरे ना जानन हार। हरजी व्यास कहता वही मेरी दशा थी महाराज। जैसे कोई मेढक था ना, कुएं में रहता था, कुएं में पैदा हुआ, अब दूसरा बरसात की बाढ़ में एक मेढक जाकर के कुएं में गिर गया, उसने
कुएं वाले मेढक ने पूछा कि तू कहां से आया? उसने कहा मैं तो समुद्र से आया। समुद्र से आया? समुद्र कितना बड़ा? बहुत बड़ा समुद्र है। उसने टांग फैलाई, एक जो मेढक था कुएं के अंदर, उसने टांग फैलाई, इतना बड़ा होगा समुद्र? अरे नहीं, बहुत बड़ा है। दोनों टांगे फैला दी, फिर इतना बड़ा होगा? उन्होंने नहीं भाई, बहुत बड़ा है, कितना बताऊं तुझे? उसने छलांग मारी कुएं में, फिर इतना होगा? उसने नहीं नहीं, इससे बहुत बड़ा। उसने कहा तू झूठ बोलता है, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पैदा ही उससे भी हुआ था, उसको पता ही नहीं समुद्र क्या है। ऐसी हरजी व्यास है, कहता मैं तो उस गूलर का जीव है महाराज जी। आगे हमने सब पंडित जीत लिए और आज तुम्हारे सामने अपने हथियार खोल दिए। मैं जीव हूँ गूलर में का, मैं उस गूलर में का जीव हूं, ऐसा हरजी व्यास कहने लगा। नहीं मेरा और गूलर, और मेरा कोई गूलर नहीं था, मैं यहीं तक पहुंचती, हमारी नारायण तक ही पहुंचती हमारी। जो आगे पंडित में सब जीते, आगे पंडित में सब जीत, हारा नहीं कहूं सरवर। आगे जितने विद्वान आए मैंने सबको जीत लिया, हारा किसी से नहीं, बराबरी तो हो गई पर हारा फिर भी नहीं मैं, हारा ना कहूं सरवर, किसी से नहीं हारा मैं। तो आज में छोड़े हथियार, तो आज में जो हमारे ज्ञान रूपी हथियार थे वो मैं सब आपके चरणों में रख दिए। और स्वामी जी के चरण पकड़े उसने, पहले स्वामी जी ने पैर पकड़े थे, और जब मौका आया तो स्वामी जी के चरण पकड़े उसने। आगे तुम्हारे सब, आपके सामने में हार गया। तुम तहकीक भेजे हक के, तुम तहकीक भेजे हक के, निश्चय करके तुम परमात्मा भेजे आए, हमारा अपमान दूर करने के लिए आए मेरे साहब, आप हमारे घर पे आए। मुझको बताओ तुम, अब मुझे बता दो कि वो अखंड ठिकाना कहाँ है? पहुंचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद निज नाम। जहां जाके दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता है वो ठिकाना मुझे बता दो महाराज। वह जो राह मुस्तकीम, वो जो पक्की रास्ता है, दोबारा नहीं आना पड़ता। मैं तो कछु ना जानते। अब वो हरजी व्यास कहता है मैं कुछ नहीं जानते, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, आप मुझे रास्ता बताओ। मोहे दिखाओ अजीब, मोहे दिखाओ अजीम, अजीम जो अखंड ठिकाना है वो मुझे बताओ। जेता पूर्ण का, चेता अंकुर इनका, बता जितना अंकुर था उतनी उसके साथ संगत हुई। कोई कोई कहते उसने तारतम लिया, जितना अंकुर था उसका तालो भाई सोबत, कहाँ लो भाई सोहबत। अंकुर बिना क्या करें पावे ना सुख सुभान, जितना अंकुर था उतनी सुख लिया उसने। दिन से जुड़े पड़े, फिर वहां से स्वामी जी आ करके आए नौतनपुरी चिंतन, फिर वहां से आ रहे नौतनपुरी। जब रास्ते में आ रहे थे तो बताते दोराजी नाम का एक गांव पड़ता था, वहां पर नदी के किनारा था। स्वामी जी स्नान करने के लिए बैठे कि चलो मैं स्नान कर लूं उसके बाद फिर आगे जाऊंगा। तो वहां बैठे थे स्नान करने के लिए। उसी समय वीर जी भट्ट थे, वो पानी भरने आए नदी में। उनके साथ लड़की थी तेज कुंवरी, 22-23-24 साल की, वो भी साथ में आई अपने पिता के। वो उत्तम जीव था। जब वो भी वहां पर आई तो स्वामी जी के अंदर जो अमलावती की वासना बैठी थी, जब अग्नि संस्कार किया था उस आत्मा को अपने अंदर खींच लिया था। तो जब उत्तम जीव देखा तो स्वामी जी से निकल करके और वो अमलावती की वासना उस लड़की के ऊपर बैठ गई। जैसी वहां बैठी उसने पहचान लिया कि तो मेरे पिछले जन्म के पति बैठे। उसने पर्दा कर लिया। पिता ने पूछा अरे पागल तू घूंघट क्यों काट रही? उसने कहा कि हमारे पिछले जन्म की ये पति बैठे। उनका पति बैठे कैसे पता चले पति बैठे? उसने सारा किस्सा सुना दिया कि गुरु के कहने से इन्होंने मुझे त्याग दिया था, मैंने शरीर छोड़ दिया था, हमारे सास ससुर के ये नाम है, देवर जेठ के ये नाम है, फलानी जगह रहते थे। सारी बात बताई। तो वीर जी भट्ट ने आकर के स्वामी जी से पूछा कि कहाँ के रहने वाले, आपका नाम क्या है, कितने भाई और माता पिता क्या नाम? वो स्वामी जी ने बताया। तो उसने वहीं पर कहते पानी ग्रहण करवा दिया।
कि आपकी ये चीज है, आप ले जाएं महाराज जी। और वहीं स्वामी जी को साथ में दे दिया था। उस तेज कुंवरी लड़की को स्वामी जी ले करके फिर जामनगर आते हैं। संवत 1719 से विक्रम संवत 1719 के साल में देश पर आया कुतुब खान। अब क्या हुआ, राजा ने टैक्स नहीं भरा तो कुतुब खान ने फिर चढ़ाई कर दी कि तेरे रात को लूटूंगा, तू झूठ बोलता है, हमारे टैक्स नहीं भरता है। तो कुतुब खान ने चढ़ाई करी, जब इल्हाम हुआ, वहां पर इल्हाम हुआ जो थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। हाँ, ब्रह्म सृष्टि की पहचान जागनी करवानी है राजी महाराज ने। ये कहीं यहाँ जामनगर में फंसे रहेंगे तो कैसे निकलेंगे बाहर, बाहर भटकी हुई आत्माओं को कैसे जगाया जाएगा। वहां सुंदर साथ को कसाला देखा, क्योंकि उसने बादशाह ने चढ़ाई कर दी कि पूरे शहर को लूट लूंगा। देखा उठ बैठे, वहीं बैठे बैठे देखा आए प्यारी जी पे, तो प्यारी जी के पास आते श्री जी आए बातें करी, बातें आकर के करी हैं। फिर 20 जाम सत्ता की, फिर 20 जाम सत्ता की। फिर 20 के साल में जाम राजा का पूरा भार अपने जीवन में अपने ऊपर ले लिया स्वामी जी ने। दीवानगिरी सब, सारी दीवानगिरी लिली सब संभाला है। सारा कसाला सिर पर है, सारा कसाला सिर पर, जितना राज का कारभार था स्वामी जी ने सब अपने ऊपर ले लिया, खींच लिया तब, सब खींच लिया था। यहाँ से फिर गुजरात, यहाँ से फिर गुजरात, यहाँ से फिर कहाँ, वहीं अहमदाबाद जा रहे हैं। पहले वाला वजीर और स्वामी जी और राजा तीनों जाके वहां अहमदाबाद पहुंचे और वहां जाकर के कहा कि देखो भाई, मैं अपना वजीर आपको यहाँ दे रहा हूं 1 साल के लिए, और जब मैं साल भर में तुम्हारा पैसा भर दूंगा तब हम अपने वजीर को ले जाऊंगा, तब तक हमारा वजीर तुम्हारे राज को कारभार को संभाल लेगा। ऐसा एक तरह का स्वामी जी को राजा ने गिरमी रख दिया वहां। उसने कहा ठीक है। अब पहले वाला वजीर राजा लौट आए। अब राजा ने पैसा नहीं भरा। उसने कहा तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, या तो पैसा भर दो कि तुम्हारे वजीर को फांसी होगी। अब राजा जानता था कि वजीर मारा जाएगा और वजीर कर लूंगा। अब ये बात पूरे शहर में फैल गई, जामनगर में सुंदर साथ बात फैल गई कि अब मेरा ठाकुर को फांसी का हुक्म हो गया और वो बादशाह जालिम है, वो फांसी जरूर देगा। तो जो तेज कुंवरी थी स्वामी जी की धर्म पत्नी, उन्होंने कान जी से कहा कि किसी तरह जा करके मेरे पति को आप बचा लो। तो कान जी भाई बताते वहां जाते हैं अहमदाबाद में, और जहां नजर कैद करे गए थे ये, वहां पर जाकर के स्त्री का रूप धारण करके घूंघट काट के और वहां पहुंच गए जाके कानजी भाई। और जो पहरेदार बैठे थे उससे बोला, भाई मेरे पति को कल फांसी होनी है और मुझे मिलने दे दो। उनको दया आ गई, चलो भाई कल तो फांसी होनी है। उसकी घरवाली आई, मिलने जाओ जाओ मिल लो। अंदर बैठे, अंदर गए कानजी भाई, रोने लगे कि मां स्वामी जी आपको कुछ हो गया तो सुंदर साथ कहां जाएगा, आप निकल जाओ, मैं यहां पर बैठा हूं। स्वामी जी ने बहुत मना किया कि कानजी भाई जो धनी को मंजूर है वही होगा, तुम परेशान ना हो। लेकिन जबरदस्ती कानजी भाई ने कहते हैं स्वामी जी को वहां से निकाला और अपने कपड़े उतार तूर करके फेंक दिए छत पे और लंगोटी लगा के वहां बैठ गए। जब स्वामी जी वहां से निकले तो वही दिशा हो गई जैसे मथुरा में पहरेदार सो गए थे और वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर के निकल गए थे। ऐसी राज्य ने कारण बनाए कि पहरेदार नींद में हो गए और स्वामी जी वैसे निकल के सीधे दीप बंदर पहुंचे थे। जब वहां ये हुक्म हुआ कि भाई अब निकालो उसको, महराज को, वजीर को फांसी होनी है, जनता इकट्ठी हो गई, भाई फांसी लगेगी। जब वह निकाले गए तो देखती तो महात्मा है, कोई लंगोटी लगाई बैठा। उसको बोला तू कौन है, कहां से आया? उन्होंने कहा सरकार मैं तो महात्मा हूं, घूम रहा था और तुम्हारे नौकरों ने पकड़ कर मुझे अंदर बंद कर दिया, मैं क्या करूं?
बादशाह ने कहा वो निकल गया जिसको फांसी होनी थी। कानजी भाई को थप्पड़ थप्पड़ मार के भगा दिया, भाग जाए यहां से। कानजी भाई निकल के चले गए और स्वामी जी सीधे दीप बंदर गए। जानते थे कि जामनगर में जाऊंगा तो राजा पकड़ा देगा, तो वहां से कहते हैं दीप बंदर में जाकर के जयराम भाई के घर में पहुंचते फिरे। कहां से माया छोड़ के, कहां से माया छोड़ के, वहां से छोड़ दी माया। ये कैसी है? पहले दिखावे सुख शीतल, पीछे झाले अग्नि की झाल। पहले तो बड़ा अच्छा लगता ना, जब घोड़ी पे चढ़ते हैं जब बहुत अच्छा लगता, सोचते कि दुनिया के बादशाह है मैं हूं। और फिर धीरे धीरे आंसू पहुंचता चुपके चुपके कि मैंने बहुत बड़ा किया यार, ऐसा हो जाता। लिया मोमिनों का सिर काम, लिया मोमिनों का सिर काम, फिर जागने का काम ले लिया कि देख लिया माया कैसी है, इस सबको दुखी करती है, किसी को नहीं छोड़ती है। मकड़ी होती ना, कीड़े को जाल में फंसाती है, खूब फंसाती है, मुख से जाला निकाल निकाल करके, और जब जीव बेबस हो जाता है तब उसमें डंक लगा के उसका खून पीती है। ये संसार ऐसा ही है भैया। इसलिए जान गए कि दुखदाई माया है। अब देख ली माया कैसी होती है। अब वहां से सीधे जाकर के कहां जाते हैं? आए दीप गुजरात से, आए दीप गुजरात से भाई साथी जयराम के घर। जयराम भाई साथी थे, सतगुरु मान के शिष्य थे, तो सीधे वहां से अहमदाबाद से और दीप बंदर में जाते हैं। राजी महाराज ने इनको फ्री कर दिया कि अब देख ली माया, दिखा दी पूरी कैसी होती है। फारग हो गए हैं माया पूरी दिखाएंगे, पूरी माया दिखा के कि देख ली कैसे कैसे जाल में फंसाती माया, कैसे कैसे दुख देती है। इसलिए पूरी माया दिखा करके नजर करी तरफ हक, नजर करी तरफ हक के। सुंदर साथ जी अभी से राजी की तरफ नजर करो, बाद में कुछ नहीं होता। मैं रोज कहता हूं कि राजी का नाम लो, भजन बिना सब नरक है। लेकिन इस कान से सुनते, इस कान से निकाल देते, सोचते होंगे तेरे जैसे पता नहीं कितने अभी तक कर गए। पर मैं सही कहता हूं कि बहुत दुखदाई है संसार। अभी से हम राजी को याद करते रहेंगे तो अंत समय उनका नाम मुख से जरूर निकलेगा, नहीं तो क्या होता। तुलसीदास जी कहते ना, कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। फिर कहते भाई भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, राम राम को। अब क्या कहे, सारी जिंदगी जो किया है वही हाव भाव वही निकलता है। अभी से अभ्यास होगा तो अंतिम समय ही राज्य का नाम निकलेगा। और एक वचन कहे थे, दाद बुझत है जब कहूं धनी श्री धाम, इन बातों में आत्म सुख पायो, भागे हड़े केरी हाँ। सब दुख दूर हो जाएंगे। पर सुंदर साथी अभ्यास अभी से करना पड़ेगा, अंत समय तो वही आता है यार। जैसे एक आदमी था तो वो बीमार पड़ गया बहुत ज्यादा। अब बीमार पड़ गया तो ऐसे वो हाथ कर रहा था, तो उन्होंने बच्चों ने सोचा कि पिताजी कुछ बताना चाहते हैं। डॉक्टर को बुला के ऐसा इंजेक्शन लगवा दिया कि थोड़ी देर 2 मिनट के लिए पिताजी बोल जाएं, ऐसा इंजेक्शन लगा दो। ऐसे इंजेक्शन होते हैं, आदमी होश में आ जाता। लगा दिया इंजेक्शन। अब बच्चे मुंह की तरफ देख रहे, पिता ने कहा रे क्या मेरी तरफ देख रहे, ये बकरी बंदी देख झाड़ू खा रही, नुकसान हो रहा। झाड़ू करते करते मर गया। तो भाई अभी से सुंदर साथ जी राज्य का नाम लो, जितना हो सके उनको याद करो तो हमारी बुद्धि गलत रास्ते पर नहीं जाएगी, हमारे दिल में गलत विचार नहीं आएंगे और हम दुनिया में फंसे रहेंगे। तो यही पुनर्मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरा से बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ेगा। इससे छुटकारा पाने के लिए राज्य का नाम है। चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को। सुंदर साथ के लिए कह रहे स्वामी जी, माया जीवों को नहीं कह रहे, आपके लिए कह रहे हैं। आप जो दावा लेके बैठे ब्रह्म सृष्टि का,
तो क्या कहते हैं? माया में खेल की कही। माया में खेल की कही। ये खेल में भी खेल हो रहे हैं। इस माया के बीच में आपको बताई है। अब आगे की कहूँ। अब आगे की सुंदर साथ जी कल सुनना। ये जो भी तक भाई, ये जो भी तक भाई जा करके दीप अंदर में कैसी जागनी करते हैं, वो आपको कल सुनने को मिलेगी। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। आपके धनी की जय। सुंदर साथ जी मजा नहीं आता, जयकारे में मजा नहीं आता। दो बहनें लड़ जाना, इतनी आवाज तो उनकी आ जाएगी। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, बाईजूराज महारानी जी की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस रामरतन दास साहिब की, बाबा दयाराम साहिब की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। श्री महामति कहे ब्रह्म सृष्टि को, श्री महामति कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल की कही, माया में खेल की काई। अब आगे की कहूँ, अब आगे की कहूँ, ये जो भी तक भाई, ये जो भी तक भाई, ये जो भी तक भाई, ये जो भी तक भाई। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। आपके धनी की श्री आनंद श्री कांतरी की जय, श्री बाईजूराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साथ की जय, श्री सुंदर साथ ज्यावती साहिब की प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी मानव की स्थापना। तभी रहते ही वो प्राणनाथ प्यारी की, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, 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 लगन जड़ित चौकी पर दो, लगन जड़ित चौकी पर दो, श्री उगल स्वरूप विराजे, वालो युगल स्वरूप विराजे, अजुगरे उठाल आगे चित सोदरे उठाल आगे चित
सो छठ रस व्यंजन सारे वालो छठ रस व्यंजन सारे आजू जीवत जुगल जोड़ी सब पावतरी हर्षे सजदानंद सुख पावतरी हर्षे पूर्णानंद सुख पावतरी हर्षे पावो स्वरूप सुख पावतरी वायु जल जारी वालो वायु जल जारी आजु देश पाद पावतरी चित सोदे पाद पावतरी चित सोदे में सोरित तारी वालो मेरे सोरित तारी आजु कोट करिता के मोट यतन ब्रह्मा करिता के सोयो कन नहीं पारी वालो सोयो कन नहीं पारी आजु सोयो कन नहीं से पासे सोयो कन नहीं पासे पंचमनिष दिन पारी वालो पंचमनिष दिन पारी आजु कोट अनंत ब्रह्मा करिता के यतन ब्रह्मा करिता के सोयो कन नहीं पारी वालो सोयो कन नहीं पारी आजु सोयो कन नहीं से जुटे पासे सोयो कन नहीं पासे जब विष दिन पारी वालो जब विष दिन पारी आनंद मंगल श्री राम नगी जुके जय श्री भाई जोराज जुके श्री महाराजा छत्र साल जुके जय श्री सुंदर साल जुके जय श्री सुंदर साल व्यावर जी साहिब जी के चरणारविंद में बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणाधार सुंदर साथ जी, एक सूचना है छोटी सी। कल जो जलपान का विशेष प्रसाद की सेवा थी, उनमें 2 सुंदर साथ की और भी सेवा थी। धामवासी तिलकराज जी धुड़िया, उनके सुपुत्र नीरज जी की ओर से सेवा थी, और एक श्रीमती सुषमा सुखीजा, उनके सुपुत्र शीनू और चांद भैया की तरफ से भी वो सेवा थी। राज श्यामा जी की अपार कृपा है जयपुर सुंदर साथ पर कि हमारे युवा हर माह बाबा दयाराम धाम और परमहंस राम रतन दरबार में दर्शन करने के लिए जाते हैं। कई बार हम उनसे कह देते हैं आप हर माह जाते हो, दर्शन करके आ जाते हो, संसार का मांग लेते हो, कभी बीतक साहब सुनने आया करो, वाणी चर्चा का मंथन किया करो। ये विशेष कृपा है परमहंसों की कि इस बार हमारे मध्य पुजारी जी महाराज बीतक साहब के साथ साथ परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी के गुणों से हमें अवगत करा रहे हैं। वैसे तो सब सुंदर साथ बुजुर्ग हमारे जानते ही हैं, पर ये चंचल बहन जी जो ये ऑनलाइन कथा, ये चर्चा का कार्यक्रम प्रसारण करती है ना, दोपहर को कई युवा सुंदर साथ सुनते हैं उसको। और पूज्य पुजारी जी महाराज के द्वारा जो बीच बीच में परमहंस
महाराज श्री जी के गुणों का अवगत कराते हैं, उससे वो प्रेरित होकर परमहंस राम रतन दास जी की जो बीतक साहब है उसको भी सुनना चाहते हैं। तो कल शनिवार से हर प्रतिदिन 9 से 9:30 बजे तक, क्योंकि फिर चर्चा का भी, आरती का भी कार्यक्रम होता है, सुबह का भी कार्यक्रम होता है। कल से 9 से 9:30 प्रतिदिन परमहंस महाराज श्री जी की चर्चा बीतक साहब के माध्यम से होगी, पुजारी जी के मुखारबिंद से। युवा सुंदर साहब तो आएंगे ही, तो आप सबके चरणों में प्रार्थना, जो इस चर्चा को सुनने का इच्छुक है वो सुंदर साहब भी पधार कर यहाँ लाभ उठाएं। और अब कल जिन सुंदर साहब के भोग की बारी है, मनोज जी के द्वारा वो। बोलो श्री प्राणनाथ की कल श्री सुंदर साहब की भोग की बारी है। श्री राकेश चिराना, श्री कमल चिराना, श्री मधुर चिराना, श्रीमती ललिता चिराना, मनोज चिराना, श्री विजय चिराना, श्री लाजपत तनेजा, श्री आशीष तनेजा, श्री रमेश तनेजा, श्रीमती प्रेमिला तनेजा, श्री अभिनंदन तनेजा, श्री ललित भगत, श्री लाजपत राय आहूजा, श्री संदीप आहूजा, श्री देशराज आहूजा, श्री राजीव आहूजा, श्री विजय किशन आहूजा, विजय आहूजा, युवराज कटारिया, श्री अरविंद सुखेजा, श्री रंजन सुखेजा, पहले दे चुके हैं, कल दे दें। श्री दीपक कटारिया। पिया तुम होते सीखे जियो मैं रज करो मेरे करो मेरा तलब जाए पिया जीवन तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास तुम बिना किससे खाऊं पिया तुम आस वीरानी में तो करो पिया जो कोई दूसरा हो तुम्हें सब बिछवाला जी नाम रत दिन रे जात रो पिया जन्म रली जो में उदी जो ने टूरी के तारे जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे ये पुकार पिया मेरी सांस के जमीन करो पल पल खबर चुनी पिया रज करे दुल्हन पिया रज में तो करी जो पीठ पड़ी अंतरा तुम आई दुल्हा दीजिए कंठ लगा पिया कंठ तो कंठ लगाए आस विलास हार जाए श्री रावती चरणों के पास पिया तुम दुल्हा में दुल्हन कहीं और न जाओ बात पिया से बात करूं तनी साक्षात प्रिया सदा लाता कांगनी में प्यार करूं क्या बात श्रीमावती उड़ल की डोर पर वारी अंगना बल बल जात प्रिया सदा लाता कांगनी में प्यार करूं क्या बात श्रीमावती जुगल किशोर पर वारी बल बल जात पिया तुम्हारो कैसी ये पिया जैसी तुमने करो मेरा नाथ बजले नाथ
सृष्टि के कारण पिया के कारण सुंदर रूप धरे सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण अक्षर प्रेम पुजारी जो सृष्टि करता लीला श्री नाम लखन की जो कोई गावे जाने जो कोई गावे राम प्रबल मिटावे राम बन जुटावे कभी फल पावे बड़े सीता तुम्हारी ज्ञान धरे नाम जपना कारज सिद्ध करे भगतन के दुख हरता करे पाप करे कृपा करो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी दाता करो स्वामी अपना दीन मारो साथ दिया स्वामी बदले आप कृपा के सागर कृपा करो स्वामी स्वामी अपना साथ वालो अपनी शरण लगाओ साथ गया स्वामी भजले प्राणनाथ भजले स्वामी प्राणनाथ भजले भजले सृष्टि के कारण भगवान के कारण सुंदर रूप धरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय नाम के धनी की जय सतगुरु महाराज की जय भाई जुराज महारानी।